Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी यूएस ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजी हैं टू रशिया ऑन द बॉर्डर। और फिर आपको मालूम ही है कि ट्रम्प किस तरह ट्वीट करते रहते हैं आजकल, तो ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं। मैं उसको लाइव सोशल बुलाता हूँ कि कुछ ना कुछ झूठ लिखते रहते हैं। एरोगेंस इतना ज़्यादा है, मतलब असली प्रॉब्लम जो घर पे है उससे दूर हटने के लिए, मतलब दुनिया पे ब्लेम करने का पूरा चांस है कि दुनिया हमारे साथ ट्रेड नहीं करेगी। जो दुनिया ने हमको नीचे दिखाया है, दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी है। दुनिया ने इतना ज़्यादा कमाया अमेरिका से, लेकिन अनग्रेटफुल है, ये दिखाना चाहते हैं। उनको खुद का इतिहास मालूम नहीं है। तो 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजी हैं दिखाने के लिए कि हम यूरोप के साथ खड़े हुए हैं। देखो, हम लोग यूरोप की रक्षा करने के लिए बैठे हैं रशिया से, जबकि यूक्रेन के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबको मालूम है कि सक्सेसिव अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस ने काम किया है और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहा है यूक्रेन को आर्म करने के लिए, यूक्रेन को लड़ने के लिए बोलने के लिए। बोल रहे हैं कि मैं बचाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा शस्त्र और ले लो, बचाना चाहता हूँ थोड़ा शस्त्र और ले लो। अभी अगर नेटो पैसे देगा ले लो, ये सारे दिए हैं, और बोल रहे हैं कि मैं पीस कराना चाहता हूँ। पीस टाइम प्रेसिडेंट है, आपने सुना ही होगा। मेडवेदेव जो है, जो पहले प्रेसिडेंट थे रशियन फेडरेशन के, वो शुरू से ही एक बड़ा एग्रेसिव मैसेजेस भेजते हैं। और उन्होंने अमेरिका को बोला कि डेड हैंड, मतलब कि डेड हैंड का अर्थ होता है कि वो न्यूक्लियर, अगर सोवियत पॉलिसी है, अगर रशिया पे आक्रमण हुआ या लीडरशिप को अफेक्ट हुआ तो हम पूरा सारे न्यूक्लियर आर्सेनल छोड़ देंगे अमेरिका के ऊपर या किसी भी देश के ऊपर। ये ओल्ड सोवियत पॉलिसी है। लेकिन यहाँ तक बात पहुंची कैसे, उसके लिए आपको 2014 से समझना पड़ेगा, प्लस आपको इन एंग्लो सैक्सन्स का इतिहास पता लगाना पड़ेगा कि एंग्लो सैक्सन्स, प्रोटेस्टेंट्स, रशियन ऑर्थोडॉक्सी, ये तीनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग फेथ्स हैं। मानते अपने आप को अब्राहमिक वर्ल्ड में, लेकिन ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं। हिटलर का इतिहास सबको मालूम है कि हिटलर कौन था और उसने ज्यूज को क्यों मारा था, वो भी रिलीजियस रीजन से दोनों। तो ये जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज के ट्रम्प ने, वो क्या दिखाना चाहते हैं डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को कि ही मीन्स बिजनेस। मतलब उनकी कॉन्सिक्वेंस है मागा वाली। अब सभी को मालूम है कि मागा में क्या चलता है। मागा में ब्राउन स्किन्स होंगी या कोई भी होगा, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको वाइट होना चाहिए, तभी वो मागा के आप उसमें आएंगे, कुछ समझे जाएंगे। इसलिए विवेक रामास्वामी को निकाल दिया गया। ये इतिहास है। अब दिख रहा है जो हुआ। विवेक रामास्वामी भी ओहायो पर फोकस कर रहा है, और आप देख ही सकते हैं जब भी वो कुछ लिखता है तो कितना ज़्यादा उसको अपोज किया जाता है। ये एक कलेक्टिव जो इतिहास है इनका, वो उसमें आप कोई भी पुस्तक पढ़ लें, खोल के पढ़ लें, आपको वही दिखाई देगा कि इन्होंने हमेशा शरीर के रंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है। यूरोप में जब रेनेसां मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट हुआ, जो ब्लैक स्लेव्स थे, अफ्रीकन स्लेव्स थे, जिनको यूरोप में लाया गया था, उनको ही उन्होंने राइट्स दिए पढ़ने के लिए या रहने के लिए, एज ए जेस्चर ऑफ कृपा की है, लाइक एज ए जेस्चर ऑफ मर्सी टू द पीपल। उन्होंने राइट्स दिए। और बाद में जब वो ब्लैक्स उनके जैसे ही हो गए, देन उनको उनकी खुद की पॉलिटी में डाला। ज़्यादातर ये हुआ फ्रेंच टेरिटरीज में, बाकी यूरोप में ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी में आपको मालूम ही है, जर्मनी में शुरू से ही LGBTQ++ वेमा रिपब्लिक से चल रहा है। ग्रीक्स का इतिहास आपको मालूम है कि ग्रीक में इस तरह की हरकतें, मैन टू मैन, ये शुरू से चल रहा है, इतिहास है उनका। यहाँ तक कि इसीलिए उनको म्लेच्छ बोला जाता था कि वहाँ पे किसी प्रकार की सफाई नहीं है, लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग अपने जेंडर के बारे में मालूम नहीं है। पुरानी बीमारी है ये, ग्रीक्स की भी। अब जब ट्रम्प, मैं क्यों वो इतिहास बता रहा हूँ, क्योंकि वो
जब आपको पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। रोमन एम्पायर के अंत समय में भी यही हुआ, टैरिफ्स लगाए गए हर जगह और गीदड़ भपकियाँ दी गई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आजकल ये है कि लोग सोशल पे, जो लाइव सोशल है उस पर भी लिख सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं। बट ये जो प्रेसिडेंसी है पूरे दुनिया में इसने भूचाल मचा के रखा हुआ है, ये दिखाने के लिए कि मैं तो डील साइन करना चाहता हूँ, मैं तो पीस टाइम प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन कोई मेरी कंडीशंस मानने को तैयार नहीं है। मतलब आउटकम क्या होने वाला है, अमेरिकन के पास उनको उसी प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो भेजी गई हैं वो अमेरिका के द्वारा, वो रशिया को के लिए नहीं है। रशिया के साथ तो उनको मालूम है क्या करना है, कि रशिया के साथ लड़ाई नहीं लड़नी, रशिया को उसके हाल पे छोड़ना है। प्रॉब्लम किसी और का है कि अभी यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट अमेरिका और टू सेव अमेरिका। यूरोप जो है उनसे उनको उधर इन्वेस्ट करे, यूरोप उनको सेल्स ला के दे और यूरोप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करे, क्योंकि अमेरिका बचाना यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अमेरिका नहीं रहेगा कोई यूरोप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये गेम चल रहा है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का अंदरूनी मामला है। इसको आप कुछ और मत देखिए। भारत के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो अनड्यू प्रेशर है और वो अनड्यू प्रेशर का जवाब उनको मालूम है क्या आने वाला है भारत से। भारत इज गोइंग टू रिजेक्ट। और बहुत सारी फेक हेडलाइंस चल रही हैं। अभी रॉयटर्स ने बोला कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, किसी और ने बोला कि, वो तो एक और बात भी बोल रहे हैं कि ट्रंप अभी F-35 पाकिस्तान को देंगे। अगर भारत ने Su-57 खरीदा तो ट्रंप पाकिस्तान को देंगे F-35। दे दो उनको, कोई ज़रूरी नहीं, कोई अच्छी बात है, जितने मर्जी आप दीजिए उसको। तो ये सब जो फेक न्यूज़ मीडिया चल रही है टू बिल्ड अप ए फेक नैरेटिव, टू पुट प्रेशर ऑन अदर कंट्रीज़ कि जो डील साइन हो रही है उसको आप डील साइन करें। क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? क्योंकि अगले साल में पैसा उतना भी नहीं है कि वो अपना खुद की के गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस निकाल सके। फाइट हो रही है यूएस गवर्नमेंट के पैसे के लिए, कि यूएस गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है टू रन द कंट्री, और ट्रेजरी या कहीं भी और ऐसा कोई सोर्स नहीं दिख रहा है जहाँ से पैसा आए। तो प्रॉब्लम अमेरिका की नहीं है, प्रॉब्लम यूएस गवर्नमेंट की है, क्योंकि अमेरिका में यूएस गवर्नमेंट इज ए सेपरेट एंटिटी। अमेरिकन पीपल के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। जो रेगुलर अमेरिकन से जो रह रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उनको तो डायरेक्टली कॉस्ट पास ऑन हो जाएगी और उनको अपने बिल्स पे करने हैं समय पे, नहीं तो एजेंसीज अपनी तरफ से काम करेंगी। तो ये सभी वेस्टर्न कंट्रीज का यही ढांचा है कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के लिए नहीं है। जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है उसके लिए आप पे करते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ तकलीफ होगी तो गवर्नमेंट विल कम एंड सेव यू। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी है जहाँ पे आप पे करते हैं, टैक्सेस आप पे करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू यू। अगर आप कोई बोलता है कि ये सर्विसेज हमको मिलनी चाहिए एज ए राइट, नहीं, अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं अमेरिका में कि 20 साल तक अगर आपने रेगुलरली सोशल सिक्योरिटी पे की है तो उसके बाद आपको उसका रिटर्न कुछ मिल सकता है, और जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी या लास्ट ड्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा उसके बेसिस पर ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सबको सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इट इज़ फॉर फ्यू पीपल हु कैन वर्क दैट लॉन्ग, और जो कंटिन्यूसली उसको पे कर रहे हैं, देन ओनली दे कैन गेट। और उस पैसे को यूज जिन्होंने इतना लंबा सोशल सिक्योरिटी का इतने लंबे समय जॉब नहीं किया है, फॉर देम दे हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स, दैट इज द लॉ। तो अब जो यूएस इकोनॉमी में चल रहा है, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजी गई हैं, वो उसमें ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज पढ़ना इन द सेंस डोंट लुक, मतलब उसके अंदर आपको इतना नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज उसका पर्पस कुछ और है। वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि और यूरोप पे प्रेशर बने कि भाई यू नीड टू टेक आउट मनी क्विकली। देखिए हम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आपके लिए, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं,
तो यू बेटर साइन द डील, नहीं तो रशिया अटैक करेगा। रशियन प्रेसिडेंट ने थोड़े समय पहले बोला था देयर कैन बी ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, लावरोव ने बोला था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगेंस्ट मॉस्को। शायद ये उस समय आ गया है कि वहाँ पे कुछ ऐसा ऑपरेशन हो जिससे रशिया को विल बी फोर्स टू रिएक्ट वायलेंटली। अभी जैसे कुछ नंबर्स डाले गए हैं कि इतने लोग मरे हैं, 1,12,000 लोग मरे हैं जनवरी से अब तक। दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरीफाइड बाय एनीबडी इंक्लूडिंग रशिया, और वो नंबर ही जेन्युइन नहीं लगता है। 112, ये तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने नंबर सप्लाई किए हैं, जैसे कि जो पाकिस्तान है अमेरिका के लिए वही यूक्रेन है रशिया के लिए। तो दोनों वेस्ट के दुश्मनों के लिए एक एक कंट्री उन्होंने तैयार करके रखी हुई है जो जानी दुश्मन है, और उसको यूज किया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान को यूज किया जाता है भारत के विरुद्ध सालों से, यूक्रेन क्रिएट ही किया गया था 91 के बाद टू बी यूज्ड अगेंस्ट रशिया, कि उसको हमेशा दबा के रखा जाए थ्रू यूक्रेन। और इसी तरह ताइवान को रखा गया था टू कंट्रोल चाइना। सारे यूरोपियन नेशंस ने एशिया की 3 बड़ी पावर्स को एक एक पावर के साथ कंट्रोल करके रखा, आप देख सकते हैं पूरा। और जब भी कोई ऑपरेशन होता था तो इन कंट्रीज के थ्रू ऑपरेशन किए जाते थे। अब अमेरिका के साउथ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वेनेजुएला, क्यूबा, मैक्सिको, ऑल दिस कंट्रीज, इनको कंटेन करके रखा गया है। ये किसी और कंट्री के साथ डील भी नहीं कर सकते। इनकी इकोनॉमिक्स को इतना रखा गया है कि दे आर नॉट फ्रीली एबल टू एक्ट अगेंस्ट एनीबडी इवन इफ दे वांट टू। इतना कंट्रोल करके रखा गया है इनको। तो आप जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियर सबमरीन का इंसिडेंट और ट्रम्प के साथ जो भारत के विरुद्ध जो प्रेशर डाला जा रहा है, कभी बोला जाता है हम पाकिस्तान में ऑयल ढूंढेंगे, है ना? ये सारे जो है प्रपंच है। देखिए अब सोचिए ये बात कि अगर पाकिस्तान में पहले से ऑयल होता, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कौन सा पैसा यूज किया जाएगा अगेंस्ट पाकिस्तान, विच विल बी एड मनी गिवन बाय अमेरिकन्स टू पाकिस्तान। वही पैसे को वापस यूज किया जाएगा टू कंट्रोल पाकिस्तान। अगर कुछ गलती करता है तो उस पर कान मरोड़ने के लिए, तो पाकिस्तान विल बी लेफ्ट विद नथिंग। कभी ऐसा हुआ ही नहीं इतिहास में कि अमेरिका ने या यूरोप ने किसी को एड दिया हो और वो एड ही एड के लिए दिया हो, नहीं, इट वॉज ऑलवेज अ लोन। जैसे बहुत सारे एनालिस्ट बोलते थे चाइना की डेट बेस्ड इकोनॉमी डेट क्रिएट करता है, ऑब्वियसली करता है वो, लेकिन कभी किसी ने बोला नहीं कि IMF भी वही काम करता है। चाइना लर्न फ्रॉम IMF, चाइना लर्न फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज काम करती हैं। तो क्या रशिया और चाइना यूएस में भिड़ंत होगी? नहीं, यूएस में भिड़ंत नहीं होगी। आपको ये भी हो सकता है थोड़े समय के बाद रशियन अमेरिकन प्रेसिडेंट आके बोले कि ओ नाउ पुतिन इज अ ग्रेट फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव सीन दैट फॉर हैपनिंग बिफोर। एक दिन में फ्रेंड, दूसरे दिन में एनिमी, तीसरे दिन में अगेन फ्रेंड, चौथे दिन में अगेन एनिमी। तो ये है आज की अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, जो कि सही में दिखाई दे रही है अभी। आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट ही इज स्पीकिंग ओपनली, तो यू नो द पर्पस एंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली दे थिंक। पहले क्या होता था, स्टेट डिपार्टमेंट भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन किसी को पता नहीं लगता था कैसे कर रहे हैं। यूज्ड टू बी सम कंसिस्टेंसी। अब वो भी नहीं है, अब तो ओपनली दिख रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर। जो प्राइवेट में जो लोग जो अभी आपको ये सोशल में लिखते हैं, इसी तरह की धमकियां प्राइवेट में दी जाती थी सबको। राजीव गांधी ने भी झेला होगा, इंदिरा गांधी ने भी झेला होगा, बाकी लोगों ने भी झेला होगा, हाउ दे यूज्ड टू टॉक। अब क्या है, पब्लिक में है, तो पीपल आर नाउ अवेयर कि ये दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो हाउ डू वी रीड? अभी धर्म का दृष्टि देखें तो टोटली अलग है। यहाँ पे धर्म की कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही है कि ये तो आपको रियल कलयुग दिखाई दे रहा है। कलयुग ऐसे ही काम करता है कि लोग कि एक सिटिंग पब्लिक ऑफिस में व्यक्ति अपने पर्सनल बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। और तो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इट? वी हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियली। हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा थ्रू आवर चिल्ड्रन को बचाने के लिए। वी हैव टू गाइड देम प्रॉपरली,
focus on skills, focus on actual things which can be done away from the network. बताना पड़ेगा। अगर बैंक्स के वजह से प्रॉब्लम हो सकता है तो मेंटेन रिजर्व्स। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ही है कि आपका एक पैर भारत में होना चाहिए, तो वो काम भी हम लोगों को करना पड़ेगा, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड। थिंग्स जो है सडनली चेंज होंगी, सडनली। एंड देन आज ही हमने देखा $1.2 ट्रिलियन लॉस टुडे, जस्ट टुडे वी सॉ इन द स्टॉक मार्केट। इस तरह की न्यूज़ विल बी वेरी कॉमन फॉर रेस्ट ऑफ द 2025 or maybe up until 2029 or 2030. Very common. So keep watching and do give me your feedback and do join our Gurukul or Satology Gurukul via Telegram, links है वहाँ पे, so you will learn dharma in a much more deeper way. Namaste and Jai Jagannath.